मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, और देखते हैं कल क्या होगा। मेरा हौसला भी जिद्दी है, और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, ये ज़िंदगी आपकी है, ये ज़िंदगी आपकी है। चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो, और अभी भी वक्त है। अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो। और आंखों में अरमान लिए, जब मंजिल को अपना मान लिए, तो अब मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। और मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। और आइए, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका वायरस से रिलेटेड रोग। वायरस से रिलेटेड रोग इतने खतरनाक हैं कि पेपर में हर साल, मतलब कोई भी पेपर होगा, इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है। इसलिए सोचा कि इससे एक वीडियो बनाएं और आप लोगों का जो क्वेश्चन छूटता होगा वो न छूटे। देखिए, इसमें आपको एक ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक लिखाए हैं, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। इसको आप लोग याद रखेंगे तो वायरस से जितने भी रिलेटेड रोग आते हैं पेपर में वो आपके बन ही जाएंगे, और 1 नंबर का आपका पक्का है कि हो जाएगा। चलिए, इसको मैं पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप वायरस को समझिए कि वायरस क्या है। वायरस एक आपका संक्रामक बीमारी है, मतलब फैलने वाला बीमारी है। ये फैलता है, यानी कि एक दूसरे से ये फैल सकता है। अगर मान लीजिए कि हमको कोई वायरस है तो हमसे आप में वायरस ये फैल सकता है। आप सबसे बढ़िया उदाहरण देख सकते हैं, जो आपको अभी ये फिलहाल चल भी रहा है, आपका कोरोना वायरस। कोरोना मतलब बताना ही नहीं है, कोरोना सब लोग जानते होंगे। छोटा छोटा बच्चा से पूछेंगे, कोरोना बता देगा। कोरोना इतना मतलब खतरनाक बीमारी, वायरस से होने वाला रोग, कि हर एक दूसरे घर में कोरोना हो गया था। मतलब पूरा इससे वर्ल्ड प्रभावित था कोरोना से। और कोरोना आज भी है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, और बहुत लोगों के तो घर में हो गया होगा कोरोना। और कितने लोग जो अभी आप क्लास कर रहे होंगे उसमें से भी कितने लोगों को कोरोना हुआ होगा। तो आप कोरोना को समझ पा रहे होंगे, कितने महान हस्तियां इस कोरोना में निपट गए। तो आप कोरोना को समझ पा रहे होंगे। कोरोना एक वायरस संक्रामक बीमारी था, ये भी एक फैलने वाला बीमारी था, और ये फैलता है एक दूसरे से। इसी प्रकार यहाँ पे जितने रोग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये बोर्ड पे, ये सब फैलने वाला बीमारी है। मतलब वायरस मतलब फैलना, ये वायरस एक दूसरे से फैल जाता है। तो चलिए देखिए, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि वायरस क्या है। ये तो समझ ही पा रहे हैं। वायरस का सबसे पहले खोज कहाँ हुआ था, किसने खोज किया था। अब वायरस का देखिए, वायरस के बारे में हम लोग समझते हैं। वायरस मतलब वायरस को कब खोजा गया, किसने खोजा, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सब। वायरस को सबसे पहले इवानोवस्की ने तंबाकू के पत्ती पे मोज़ेक रोग को अध्ययन करते वक्त खोजे थे। और इसका जो अध्ययन होता है वायरस का, वो आपका वायरोलॉजी के द्वारा होता है। अध्ययन वायरोलॉजी, इसके खोजकर्ता इवानोवस्की। और खोजा कब गया था, 1892 ईस्वी में। और किस पे खोजा गया था, ये तंबाकू के पत्ती पे मोज़ेक रोग को अध्ययन करते वक्त खोजा गया था। इतना बात याद रखिएगा, आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। उसके बाद आप लोग आइए यहाँ पे देखिए, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। तो रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, इससे कैसे बनेगा। रे से रेबीज। रेबीज एक आपका वायरस है, यानी कि ये रेबीज आप लोग समझ पा रहे होंगे और जानते भी होंगे। रेबीज आप लोग कितने लोग जानते होंगे कि सिर्फ रेबीज कुत्ता में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। रेबीज बहुत सारे जानवरों में पाया जाता है। रेबीज आपका सियार में, यानी कि जयकाल में भी पाया जाता है। रेबीज आपका बंदर में भी पाया जाता है। रेबीज आपका इसमें भी, कुत्ता में भी पाया जाता है। रेबीज कुत्ता के बच्चा जो होता है ना, पिलवा पिलिया, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ। रेबीज आपका जो होता है ये उनके लार में होता है। रेबीज कुत्तों के, चाहे सियार के, चाहे बंदर के, ये मतलब खास हैं। इनके क्या होता है, लार में ये रेबीज होता है। जब ये आपको काटेंगे तो आप वो अपना क्या करेंगे, अपना जो टीथ होता है, दांत होता है, उसको आपके अंदर घुसेड़ेगा, यानी कि दबाएगा। और दबाएगा तो खून में पहुंच जाएगा। जब ब्लड से टच होगा तो ये लार, यानी कि लार के सहारे रेबीज चला जाएगा, और वो ब्लड पूरे आपके शरीर में फैलेगा, रेबीज फैल गया। इसी प्रकार ये रेबीज फैलता है। तो रेबीज फैला। अब रेबीज फैलेगा तो कैसे मालूम चलेगा कि आपको मतलब रेबीज हुआ कि नहीं। ये पहले आप भाग कर जाइए, टीका लगवाइए। ये ना देखिए कि पता चलेगा, जब पता चलेगा ना तो आप बचेंगे भी नहीं, इतना समझ लीजिए। ये नहीं है कि पता चला इसका हम इलाज करवाएंगे तो बच जाएंगे, पता चला समझिए कि गायब आप। अब उसके बाद इलाज भी इसका संभव नहीं है। मतलब इसका इलाज कब संभव है, 24 घंटे अंदर अगर आप सुई इंजेक्शन लगवा लेते हैं, इसका टीका लगवा लेते हैं तो आपका इलाज हो गया। उसके बाद अगर यदि आपको पता चलता है कि हमको रेबीज हो गया है तो फिर इसका इलाज
असंभव है, इम्पॉसिबल है, मरना तय है, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। सुनिए, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ये होगा, लोग मतलब एक पागलपन के तरह व्यवहार करने लगेंगे, वो सोचना उन लोगों का थोड़ा सा कम हो जाता है। अब वो उन लोगों को मिचलाहट टाइप भी होने लगेगा, वो मतलब अलग अलग टाइप से सोचने लगेंगे, सोचेंगे कि हमको पानी से डर लग रहा है। देखिए वो पानी से मतलब उनको डर लगने लगता है, इससे पानी पिएंगे तो डर लगेगा कि जल रहा है, अंदर जाएगा तो जल जाएगा हमारा पूरा शरीर ही, ऐसा ऐसा मतलब उन लोगों को लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि वो हमको देख रहा है यानी कि हमको मार देगा, ऐसा भी लगने लगता है। इसमें बहुत सारा मतलब इसमें दिक्कत होता है। तो रेबीज बहुत खतरनाक रोग है। देखिए पिलिया से कैसे होता है, मतलब कुत्ता है तो मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा है, अभी जन्म लिया है, उसको कैसे होता है, वो जब उसकी माता अगर इस बीमारी से संक्रमित है, मतलब पिल्ला पिल्ली की माता अगर संक्रमित है, रेबीज उसको हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो पिलवा पिलिया में भी रेबीज हो जाएगा, यानी कि जब वो काटेगा तो आपको रेबीज हो गया। अब सुनिए, देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो पिलवे न है, ससुरा काटा तो रेबीज तो होगा नहीं, नहीं जाएंगे, वो भी काटेगा तो रेबीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पिल्ला पिल्ली मत समझिए कि छोटा बच्चा है काटेगा तो नहीं होगा, यदि उसके माता को है तो उसको भी हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, अक्सर जो पालतू ये जानवर होते हैं, अगर कोई पाला है तो पहले इसमें सुई ठोकवा देता है कि मतलब अगर इसको हुआ रहे या चाहे न हुआ रहे, अगर काटेगा तो किसी को रेबीज नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्या है, खसरा, यानी कि ख से खसरा रोग। ये पूरे संपूर्ण शरीर पे होता है खसरा रोग। ये चित्ता 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 दाग टाइप होता है, रेड रेड, और इतना हो जाता है कि पूरी शरीर ये कवर कर लेता है। अब पूरी शरीर कर लेगा कवर, और बहुत दर्द होता है, इसमें दर्द होगा। मान लीजिए कि ये छोटे छोटे बच्चों को होता है, वो दर्द मतलब सह नहीं पाएगा, उसके बाद उसका डेथ हो सकता है। ये हुआ आपका खसरा रोग, पूरा संपूर्ण शरीर। हर्पिस ये भी त्वचा रोग है, मतलब इस त्वचा पे क्या होता है, दाना दाना टाइप होता है, और दाना दाना टाइप होकर उसमें पस भरता है, पस भर के वो फूटता है, उससे और ये फैलता है। कोई उसके टच में आ गया, टच हो गया किसी के साथ, उसको भी हो जाएगा। इस तरह ये फैलता है। छींकने खांसने से भी ये फैलता है हर्पिस, और खसरा भी है, ये भी छींकने खांसने से ये भी फैलता है, हवा में फैल जाएगा, हवा के माध्यम से फैल जाएगा, एक दूसरे से टच हो जाएगा। मोनोजाइटिस है, मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क आपका मोनोजाइटिस है, मस्तिष्क से प्रभावित होता है। हिपेटाइटिस है, इससे लीवर प्रभावित होता है, लीवर आपका डैमेज हो सकता है। ट्रेकोमा है, इससे आंख प्रभावित होता है। देखिए आप यहाँ पे, ये ख से खसरा हो गया, ह से हर्पिस हो गया, और म से मेनिजाइटिस हो गया, और उसके बाद ह से ही से हिपेटाइटिस हो गया, और ट से ट्रेकोमा हो गया, आंख प्रभावित होता है। ये भी पूछ लेता है कि खसरा से क्या प्रभावित होता है, खसरा से पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पूछ लेगा मेनिजाइटिस से क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। पूछ लेगा हिपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद पोचे छोड़ गई, तो पोचे छोड़ गई तो पो से पोलियो होता है। पोलियो में गला, रीढ़, नाड़ी, तंत्रिका तंत्र, ये भी आपका प्रभावित होता है पोलियो में। और उसके बाद आपका ए से एड्स होता है। तो एड्स, देखिए एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली इससे प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब जो आपको प्रतिरक्षा करता है, यानी कि आपको कोई रोग हुआ तो बहुत सारा देखे होंगे कि रोग हुआ और ऑटोमेटिक सही हो गया, यानी कि आपको यहाँ पे कट गया, मत दवा लगवाइए, मत कोई सुई दवा कुछ मत करवाइए, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। यानी कि कैसे सही हो रहा है, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली हार्ड है, मजबूत है, उसको सही कर दिया, खुद वो मरहम बनकर भर दिया उसको। ऐसे ही मतलब मान लीजिए कि आपको कोई, अभी आपका सर दर्द कर रहा है, तो सर दर्द कर रहा है यानी कि आपको टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेबलेट लेते हैं तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर टेबलेट नहीं भी लेंगे, अगर आप झेल सकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रतिरक्षा प्रणाली हार्ड है, उसको सही कर देगा। नहीं सही कर पा रहा है यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ा कमजोर है, इसलिए नहीं सही हो पा रहा है। ये आपका होगा प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि प्रतिरक्षा करने का, यानी कि एंटीबायोटिक होता है हम लोगों के शरीर में। वही एंटीबायोटिक क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जब कमजोर हो जाएगा तो बहुत सारा रोग हो जाएगा। यानी कि एड्स हुआ, ऑटोमेटिक ढेर सारा एकदम रोग हो जाएगा एड्स होते हुए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी पूछा करता है, इसको भी याद रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फैलता किसे है, देखिए बहुत सारे लोग समझते होंगे कि ये मतलब संभोग करने से फैलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि मान लीजिए कि आप कोई नशा वशा ले रहे हैं और एक ही इंजेक्शन है और कई लोगों को पेश रहे हैं, यानी कि उसको एड्स हुआ रहेगा तो आपको भी एड्स हो जाएगा, उसी सुई से लगेगा तो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी के साथ संभोग कर रहे हैं और सुरक्षा अपने साथ नहीं बरत रहे हैं तो भी आपको हो जाएगा एड्स।
उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपके संपर्क में कोई आपका ब्लड व्लड से संपर्क कोई करता है, मान लीजिए कि आप दाढ़ी बनवाए और कोई ब्लेड उसी ब्लेड से नाव आपको भी छील दिया और आपका भी कटा है और उसका भी कट गया उसी ब्लेड से, तो आपको हो जाएगा। इसीलिए नाव के पास जब जाते हैं तो ब्लेड क्या करते हैं, चेंज करवा देते हैं। अगर नहीं चेंज करा तो चेंज करवाओ, नहीं तो आजकल ये अमूमन बहुत, ये ऐसा नहीं है कि एड्स, अरे एड्स नहीं होगा, एड्स बहुत लोगों को है और घूमते रहते हैं 4 लोगों को ले फैलाने के लिए कि ससुरा हम मरेंगे उसको भी लेकर मरेंगे, ऐसा लोगों के विचार में रहता है। ठीक है, आप लोग बचिए, खुद से सावधानी रखिए। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आप समझ पा रहे होंगे। चेचक में संपूर्ण शरीर पूरा, मतलब आप देखे होंगे गाँव में चेचक वोचक हो जाता है किसी को। चेचक में क्या होता है कि दाने दाना टाइप, मतलब बड़ा बड़ा पूरा दाना दाना इसमें भी होता है, इसमें भी पस भरा रहता है। ये दूसरा बीमारी है और ये वाला दूसरा बीमारी है जो आपको हर्पिस बता रहे थे। तो इसमें क्या होता है, रेड टाइप का होता है। ये ऐसा होता है ना कि अगर हो जाए किसी को बढ़िया से तो उसका कभी मतलब जो इससे आपका स्किन पे चाहे कहीं भी अगर दाग पड़ जाए एक बार तो वो दाग हमेशा के लिए बना रहता है, ख़त्म नहीं होता है। ये ऐसा रोग है चेचक, संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। फिर छोटी माता होती है, इन्हीं का छोटी माता, मतलब इन्हीं का रूप छोटा होता है। ये छोटी माता इनको बोल दिया गया है। संपूर्ण शरीर गाँव में देखोगे, कहते होंगे लोग अरे छोटी माता हुआ है, बड़ी माता हुई है, तो बड़ी माता में ये, छोटी माता में ये, संपूर्ण शरीर इसमें भी प्रभावित होता है। डेंगू आपका संपूर्ण शरीर, डेंगू में भी संपूर्ण शरीर। डेंगू कैसे होता है, मच्छर काट दिया, हाँ, अच्छा किसी को डेंगू हुआ है उसको जाकर मच्छर इंजेक्शन लगाया और वहाँ से इंजेक्शन लगाकर आपको आकर इंजेक्शन लगा दिया, आपको भी हो गया। ठीक है, चाहे मच्छरे को आपको डेंगू हुआ है, वो ससुरा जाकर किसी को काट लिया मच्छर, यानी कि डेंगू हो गया। मच्छर को डेंगू कैसे होता है, बहुत सारे दिन पानी में, सड़े गले पानी में रहते हैं लोग। अब सड़े गले पानी में खूब ढेर ज़्यादा दिन तक का पानी है, उसी में वो मच्छर पनप रहा है, उससे डेंगू हो जाता है। ठीक है, डेंगू संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित। तो डेंगू काटा, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा। प्लेटलेट्स जब कम होने लगेगा यानी कि आपको रोग होने लगेगा बहुत सारा, और रोग होने लगेगा मरना तय हो गया, यानी कि मर सकते हैं आप। गलाशोथ यानी कि पैराथायराइड्स, इसको ग्रंथि एक होता है यहीं पे पैराथायराइड्स ग्रंथि, ये क्या होता है, फूल जाता है, यही से गलाशोथ, ये फूल जाता है। और एक बार तो इसका इलाज है, दूसरी बार इसका इलाज नहीं, खत्म व्यवस्था इसका, मतलब मरना तय है इसमें भी। अगर एक बार हुआ डॉक्टर बचा लेगा, दूसरी बार होगा डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। कुछ लोग बच जाते हैं, वो अपवाद है। उसके बाद ई से इन्फ्लुएंजा, संपूर्ण शरीर इसमें भी प्रभावित होता है। अब देखिए इधर आइए, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसोद, ई से इन्फ्लुएंजा। इस तरह आप लोग याद रखिएगा, 2-4 बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और अगर 1 नंबर पक्का कर लिए, हो सके इसी से आपका रिजल्ट बन जाए 1 नंबर से। देखे होंगे लोग पॉइंट से छंट जाते हैं, तो ज़रूर इसको याद रखिएगा, पढ़िएगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा ज़रूर। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।